पुलिस की बहुत सी कार्रवाइयां सुनी और देखी होंगी। यकीनन आपने पुलिस के कामयाब छापे भी देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको ऐसी कार्रवाई दिखाएंगे जिसमें पुलिस पार्टी धूमधाम से निकली थी कराची के इलाके न्यू कराची में मुल्जिमान को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ सिवाय शर्मिंदगी के कुछ ना आया। ये मनाजर हैं न्यू कराची थाने के बाहर के। यहाँ जमा होने वाले पुलिस एहलकार एसएसपी की खुसूसी हदायत पर पहुँचे हैं थाने की नफरी के साथ। हेडक्वार्टर से भी इजाफी नफरी बुलवाई गई है। यहाँ से पुलिस पार्टी को एक ऑपरेशन पर रवाना होना है और इन्हें देखें, ये हैं इस ऑपरेशन को लीड करने वाले पार्टी इंचार्ज इंस्पेक्टर अशरफ गुज्जर, जो पुलिस नफरी को ऑपरेशन से मुताल्लिक हदायत दे रहे हैं। लेकिन इन साहब को क्या मालूम कि आगे क्या होने वाला है। ऑपरेशन इतना खुफिया रखा गया कि इंचार्ज साहब कुछ बताने को तैयार न थे। अभी हम एक जगह पे जा रहे हैं, रेड के लिए जा रहे हैं। अभी वक्त से पहले बताना ज़रा थोड़ा सा सही नहीं है। मौके पे पहुंच के उसी के हिसाब से फिर मैं आपको सारा वाज़ा कर दूँगा। तैयारी मुकम्मल हुई तो पार्टी ऑपरेशन के लिए न्यू कराची सेक्टर 5E की तरफ रवाना हुई। पुलिस पार्टी पूरी धूमधाम से न्यू कराची सेक्टर 5E में पहुंची, जहां उन्हें एक घर में आतिशबाजी के सामान की भारी मिकदार की मौजूदगी की इत्तला मिली थी। मुल्जिमान को पकड़ने और माल की बरामदगी के चक्कर में पुलिस पार्टी चादर और चार दीवारी का तस्वर ही भुला बैठी और घर में दाखिल हो गई। पुलिस को देखकर घर में मौजूद खवातीन भी डर गईं। पुलिस ने सारा घर छान मारा, लेकिन उसे कुछ ना मिला। ये बंदा भारी बैठा ऊपर, क्या है इसके ऊपर देखो, कहाँ है वो बंदा, लेके जाएगा ऊपर सामान का ऊपर ऊपर चेक करो और जाओ चेक करो, बचा कोई बंदा बाहर नहीं निकला, रुक जाओ। पुलिस को आतिशबाजी का सामान तो ना मिला, लेकिन घर से एक लड़के को पकड़ लिया गया, जिसे खसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुस्ताक पुलिस अपने साथ लेकर एक गली से दूसरी गली तक घुमाती रही। लेकिन कुछ ना मिलना था सो ना मिला। लगता है एक बार फिर मुल्जिमान को चकमा देने में कामयाब हो गए और अब इंचार्ज साहब अकेले खड़े परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। नाकाम छापे के बाद पुलिस ने नौजवान को अपने हमरा ले जाने की कोशिश की तो खवातीन पुलिस मोबाइल पर चढ़ गईं, लेकिन पुलिस इसे अपने हमरा थाने ले ही गई, जिसे आधे घंटे बाद छोड़ दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ सालिक शाह, समा, कराची। कहते हैं सौतेले और सगे रिश्तों में बहुत फर्क होता है। कसूर में अपने बाप की दूसरी शादी पर तो नौजवान को गुस्सा न आया, मगर उसने मामूली तल्ख कलामी पर सौतेली मां को सोते हुए सर में गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मुल्जिम के बाप का मुतालबा है कि उसे फांसी दी जाए। देखिए, आपने शादी करते रहिए, पर इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो। और मैंने आपको बेटे भी दिए हैं, बेटियां भी दी हैं, ठीक है? मेरे बच्चों का हक नहीं छीनना चाहिए। मुस्वाबाद के इलाके बेदिया के रहायशी प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल गनी की शादी 30 साल कबल हाजना बीबी से हुई थी, जिससे उसके 3 बेटे और 3 बेटियां हैं। 7 साल कबल उसने लाहौर में डिफेंस के इलाके में एक एस्टेट एजेंसी बनाकर प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त शुरू कर दी। इसी दफ्तर में 6 साल कबल उसकी मुलाकात मुल्तान चुंगी लाहौर की रहायशी स्कूल टीचर उस्मा बीबी से हुई। सर, वो मैं कल आपके पास आई थी। आपने क्या नौकरी करनी है? आप वैसा करें कि मेरे साथ शादी करने, तो आप मुलाजमों की जगह पर आप मालकन बन करेंगे। क्या मतलब है सर आपका? आप मालकन बन करेंगे। सर, आप अपनी उम्र देखिए, मेरी उम्र देखिए, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने आपको देखकर तो ये फैसला किया है आप मालकन बन। दूसरी बीवी को 5.5 साल तक डिफेंस की कोठी में रखा, जिससे एक बेटी आमना कश्यप ने जन्म लिया। 6 माह कबल उस्मा की ख्वाहिश पर अब्दुल गनी उसे मुस्तफाबाद कसूर ले आया और उसे अपने आबाई मकान की बालाई मंजिल पर रख लिया। अब्दुल गनी ने गांव में एक स्कूल भी बना रखा था। उस्मा इस स्कूल की प्रिंसिपल बन गई और स्कूल का इंतजाम चलाना शुरू कर दिया। कभी उनका झगड़ा नहीं हुआ। 6 साल हो गए, वो भी उसके पास कभी कभी चली जाती थी, इधर आती थी 10-10 दिन 20-20 दिन। ऐसा मैं अगर होता तो मैं इधर लेके नहीं आता। ऐसे रहती थी, कभी कभी जैसे बहनें नहीं होती
मुझे ये था कि नहीं, मेरे बच्चे भी कहते थे, वो भी कहता था कि नहीं हमारी माँ है, उस माँ को भी कहते थे अगर हमारे बाप ने कर लिए तो कोई जुर्म नहीं किया। स्कूल मैंने अपनी बेगम के लिए बनाया, क्योंकि स्कूल जो है उसके नाम मैंने कहा कि चलो आप बच्चों को तालीम दें। हमारा एक मिशन था कि बच्चे जो यहाँ अच्छी तालीम करें। स्कूल के मामलात में उसका सौतेला बेटा साजिद भी उज़्मा का हाथ बटाता था। साजिद ने स्कूल के अंदर ही एक छोटी सी दुकान बना रखी थी, जहां वो किताबें, कापियां और स्कूल से मुतल्लिका दीगर सामान फरोख्त करता था। चंद रोज कबल उज़्मा ने सुबह स्कूल की असेंबली के वक्त यूनिफॉर्म गंदा होने पर चंद बच्चों को वापस घरों में भिजवा दिया और कहा कि यूनिफॉर्म साफ पहनकर आओगे तो स्कूल में पढ़ सकोगे। मैंने आपको कल कहा था ना यूनिफॉर्म पहन के आना, तो आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आए? जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं ना पहना हुआ तो क्लास से बाहर हो। जिस तरह इनको सजा मिली ना, कल आप लोग भी ना पहनते यूनिफॉर्म, तो इस तरह आपको भी सजा मिली। साजन ने सौतेली माँ को मना किया कि वो बच्चों को स्कूल से ना निकाले, उसका कारोबार खराब होता है। इस पर उनकी तलख कलामी हो गई तो दीगर असातिज़ा और मुलाजमीन ने सुलह सफाई करवा दी। मगर साजन ने दिल में रंजिश रखी और रात को जब सब घर वाले सो गए तो वो बलाई मंजर पर गया और एक कमरे में सोई हुई अपनी सौतेली माँ उज़्मा के सर में गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गया। सुबह बच्चे जब आए ना तो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए थे, तो उसने कहा भी आप यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहन के आए? तो बच्चों ने कहा भी दुल्हे नहीं थे। उसने कहा भी जब हमने आपको यूनिफॉर्म फ्री दिए हैं, किताबें फ्री दी हैं, तो आप क्यों नहीं मतलब कि यूनिफॉर्म धो के नहीं पहन सकते? आपकी माएँ धो के नहीं आपको पहना सकती? उसने कहा निकल जाए स्कूल से। स्कूल से निकाल दिया 30-40 बच्चों को तकरीबन। तो बेटे से जो माएँ कहने आई कि भाई आप हमारे बच्चे निकाल दिए, मैडम ने बच्चे निकाल दिए। तो कुछ किताबें वो रखता था, कि किताबें बेचनी उधर। तो उसने कहा भाई ये बच्चे आपने क्यों निकाले? उसने कहा भाई मेरा स्कूल, मैं चाहूँ किसी को निकालूँ किसी को रखूँ, आप कौन होते हैं पूछने वाले? जब स्कूल मेरे मियाँ ने मुझे बना के दिया तो आपको कोई दखलंदाजी की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप दखलंदाजी करें। बस वही कोई रंजिश, उससे तलख कलामी हुई, गाली गलोच होगी, तो उसी को वही रंजिश थी कि उसने जो ये काम कर दिया। इत्तला मिलते ही मुस्तफाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के बाप जमील अहमद की रिपोर्ट पर उसके सौतेले बेटे साजिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उज़्मा बीबी ऊपर वाली मंजिल में चारपाई पर पड़ी थी, उसके सर में पिछली जानब फायर लगा हुआ था पिस्टल 30 बोर का। अब्दुल गनी के साथ पसंद की शादी की हुई थी और उसके खामद ने इसे स्कूल बना कर दिया हुआ था, बच्चों का प्राइमरी स्कूल। और इस स्कूल में जो कत्ल करने वाला उसका सतीला बेटा है साजिद, उसने पेंसिलों और किताबों की दुकान बनाई हुई थी। बच्चों की वर्दियाँ ख़राब होने की वजह से उज़्मा ने लड़कों को स्कूल से छुट्टी करवा दी और साजिद इस वजह से नाराज़ हुआ कि आपने क्यों छुट्टी करवाई है बच्चों को। दोनों में तू मैं तू तकरार हुई। मुज़लिम की गिरफ्तारी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जो उसका वालिद है उसने भी हमारे साथ वादा किया है कि वो उसे तलाश करके सरेदस्त वो भागा है, पेश कर देगा। और जमील जो है उज़्मा का वालिद, उसके बयान पर मुकदमा दर्ज हुआ है। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद उर्सा के हवाले कर दी गई। जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूला की मासूम बेटी माँ की लाश से लिपट कर रोती रही। मकतूला को बाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बचपना था, समझ नहीं आई कि उसको क्या तैश आई और उसने ये काम कर दिया। मुझे अपनी बीवी से इतना प्यार था कि मैं कुछ कह नहीं सकता। मेरी बेटी है छोटी सी, मैं चाहता हूँ उसको सज़ा मिले और कड़ी सज़ा मिले। मकतूला के शोहर अब्दुल गनी का मुतालबा है कि उसके बेटे को फांसी की सजा होनी चाहिए। वो किसी माफी या रहम का मुस्तहिक नहीं है। वालदा भी कहती है, भाई भी कहता है, उसका बड़ा, उसकी बहनें कहती हैं कि उसने गलत, नाजायज़, एक नाहक एक बच्ची के माँ को माँ से जुदा किया है, उसको सज़ा हो। मैं खुद चाहूँगा
कि उसको पूरी सज़ा, जो उसका सज़ा है उसको सज़ा मिले। मकतूला के गुस्सा ने वज़ीर आला और IG पंजाब से अपील की है कि मुलज़म को फौरी गिरफ्तार करके कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ीज़ इजाज और साथी रिपोर्टर मैं मोहम्मद शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। आपकी मम्मा कहाँ गई हुई है? दवाई लेने। दवाई लेने कहाँ? दवाई कहाँ से लेने गई? दूर से। लाहौर में ज्वेलर्स की दुकानों पर चोरी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। खवातीन और मासूम बच्चे भी किसी से पीछे नहीं रहे। मुगलपुरा में एक ज्वेलरी शॉप में एक औरत और उसकी साथी 10 साला बच्ची ने जेवरात चोरी कर लिए। मुगलपुरा के इलाके में चोर एक ज्वेलर नबील असलम की दुकान से 2 तलाई सेट ले गए। इतला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। दुकान मालिक नबील के मुताबिक दोपहर 2 बजे एक खातून बच्ची के हमरा दुकान में दाखिल हुई जो अपनी तलाई अंगूठी बेचना चाहती थी। वो अंगूठी बेचकर चली गई तो बाद में मालूम हुआ कि दुकान से जेवरात के 2 सेट गायब हैं। पुलिस ने दुकान में लगे क्लोज सर्किट कैमरों की फुटेज निकलवाकर चेक की तो मालूम हुआ कि चोर एक 10 साला बच्ची है जो अंगूठी बेचने के लिए आने वाली खातून के हमरा आई थी। खातून ने दुकानदार को अंगूठी बेचने के बहाने बातों में उलझाए रखा, जबकि बच्ची इस दौरान दूसरी जानिब मासूमियत से खड़ी हो गई और मौका पाकर ये के बाद दिगरे शोकेस से 2 तलाई सेट निकालकर अपनी चादर में छुपा लिए थे और हाथ की ये सफाई दिखाने के बाद वो अपनी साथी खातून के करीब आकर इत्मीनान से खड़ी हो गई। इस दौरान खातून ने दुकानदार से अंगूठी की रकम वसूल की और दोनों चली गयी, जबकि दुकानदार इत्मीनान से हिसाब किताब चेक करने में मसरूफ हो गया था। पुलिस का कहना है कि ये दोनों मुल्ज़मान किसी बाकायदा गिरोह की रुकन हैं। उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मासूम बच्चों का वारदातों में इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि मुल्ज़िम अब वारदात करने के लिए नित नए हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। शहरियों का मुतालबा है कि पुलिस ऐसे गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अरशद के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।